हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने व्लॉग बनाया है। यस, हम लोग काफ़ी टाइम बाद घूमने जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। तो चलो चलते हैं। देखो, पवन और प्रीति ने भी बाय कर दिया है मुझे। एक्चुअली हम प्रीति के घर आए थे क्योंकि यहाँ से सीएसटी स्टेशन काफ़ी नज़दीक है, तो हमें ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत ईजी था। 20 मिनट्स में हमने ट्रेन पकड़ लिया। बट जितना नज़दीक होते हैं फिर भी हम डिले हो जाते हैं, तो हमने भाग भाग के ट्रेन पकड़ा। एंड देन फाइनली ट्रेन में इवान की मस्ती भी चालू हो गई। जैसे ही देखिए, इवान को हमारे सामने सीट पे एक अंकल बैठे थे, उन्होंने इवान को देखते ही उसे ट्रीट दे दिया। तो चलो अब मिलते हैं कल। 24 आवर्स की जर्नी है हमारी। एंड देन गुड मॉर्निंग, ये था हमारा डे 2। अब हम फाइनली पहुंचने वाले हैं काशी स्टेशन। चलो पढ़ते हैं अब आगे। देखिए, ये था प्रयागराज। हम बस पहुंचने ही वाले थे, यहीं कुंभ मेला बैठा था, आपको पता ही हो गया। तो चलो बातें करते करते हमारा स्टेशन भी आ गया। अब हम उतरे हैं स्टेशन की ओर। अब जा रहे हैं हम हमारे रूम की तरफ। बहुत थक गए हैं 24 आवर्स की जर्नी में। एंड फाइनली यहाँ पे ऑटो वाले बहुत चार्ज करते हैं, पता है आपको। बस आप बार्गेनिंग अच्छे से करना। हम हमारे रूम तक जाने के लिए बस हमें 2 यहाँ पे ऑटो चेंज करने पड़ी। ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे बोलते हैं, तो आप अगर बार्गेनिंग करते हो तो अच्छे से बार्गेनिंग करना और क्लियरली इनसे पूछना आप हमें कहाँ छोड़ोगे। ये लोग बीच में लाके छोड़ देते हैं और बोलते हैं यहाँ से आगे ऑटो जाएगी नहीं। सो देन फाइनली अब बातें करते करते देखिए हम पहुंच गए होटल। एंड यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग लगाई हुई थी काशी विश्वनाथ मंदिर की एंड गंगा जी की। और यू नो व्हाट, हमारा रूम बस गंगा के एकदम सामने था। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये आपको सामने दिख रहा है, ये पूरा गंगा रिवर है। हमारे रूम के विंडो से भी बहुत अच्छे से दिख रहा था। चलो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये हमारा विंडो व्यू था। ओह माय गॉड, ये रात को तो और सुपर दिखने वाला था। देखिए, ये सारे घाट है, ये पूरा गंगा रिवर है। बहुत सही लग रहा था देखने में। हमको इस होटल तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मेहनत मतलब काफ़ी चलना पड़ा, पर ये व्यू हमने देखा तो वाओ, दिल खुश हो गया, ऐसा लगा। तो चलो अभी मैं होती हूँ फ्रेश और मैं आपको बालकनी के बाहर से भी दिखाती हूँ। देखिए, मैं हो गई थी फ्रेश, पर अब तक विशाल बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हुआ था। तो चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये बाहर से व्यू कितना मस्त लगता है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा बालकनी व्यू। ओह माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल था गाइस, इतना ब्यूटीफुल। बस ऐसे लग रहा था यहीं बैठे रहो। और आज पता है आपको, यहाँ पे आरती भी होने वाली थी। वो जो आपको पीछे लाइटिंग दिख रही है, वहीं पे गंगा आरती होती है। तो मैं आपको गंगा आरती के लिए भी चलो दिखाती हूँ। अब हम निकल पड़े थे गंगा आरती के लिए। बहुत सही गंगा आरती होती है, काफ़ी रश था गंगा आरती के लिए गाइस। और यहाँ पे आपको खाने के लिए, शॉपिंग के लिए बहुत इजी है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने शॉपिंग भी नहीं किया है तो आप यहाँ आकर भी शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत खाने के तो बहुत ऑप्शन है, स्पेशली स्ट्रीट पे बहुत अच्छा सा चाट, समोसे, फुल मुंबई जैसा था, बहुत सही था। देखिए, ये हम अभी उस गली में आ गए थे। जैसे हम गंगा रिवर के पास जा रहे थे, हमारे होटल के पास ही था गंगा जी का मंदिर। एंड गंगा रिवर भी बहुत वॉकिंग 5 मिनट वॉकिंग होगा। तो चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ गंगा आरती। देखिए, ये है गंगा आरती के लिए इतना रश है। ये जो आपको सामने लाइटिंग दिख रही है, वहीं पे गंगा आरती होने वाली है। देखो, ये दिख रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे सामने आगे लोग बोर्ड पे भी बैठे हैं। जैसे देखिए, आपको दिख रहा है, ये लोग 100 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं। आपको सामने से व्यू बहुत अच्छे से दिखता है। पूरा आरती कुछ 45 मिनट्स का सेशन होता है ये आरती का। बहुत अच्छे से आरती चलती है और इतना रश, बहुत रश। अभी कुछ देर में हमारी आरती स्टार्ट होने वाली थी। देखिए इवान, इसको हमने आधे नींद में से उठा के लाया थे
और फिर फाइनली आरती अभी स्टार्ट हुई है। बहुत ये आरती में इतनी पॉजिटिव एनर्जीज थी, ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा था बस यहाँ पे खड़े ही रही और जोर जोर से क्लैपिंग कर रहे। सारे लोग बहुत एनर्जेटिक थे। एंड ये आरती हम लोग ने 45 मिनट्स तक हम लोग यहाँ पे आरती के लिए खड़े थे, बट लिटरली गाइस ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम 45 मिनट से यहाँ पे बैठे हुए। तो चलो मैं आपको एक आवाज़ सुनाती हूँ आरती। तो चलो अब हो गई आरती के दर्शन, अब आ गए हम गंगा मैया के दर्शन करने। और ये दर्शन करते करते यहाँ पे हम आ गए थे बनारसी साड़ी देखने के लिए। बनारस आए हैं और बनारसी साड़ी ना देखे कैसे पॉसिबल है। एंड यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था। अगर आप बच्चे लेके जाते हो तो फिर यहाँ पे बच्चे भी टाइम पास कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये वाली बनारसी साड़ी ली है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इतनी स्मूथ साड़ी थी, इतनी सॉफ्ट थी कि मुझे तो बहुत पसंद आई। तो मैंने ये साड़ी ले ही लिया। वाह, मेरा तो दिल आ गया था। आपको पता है दीपिका पादुकोण ने सेम इसमें ग्रीन कलर की साड़ी पहना था। तो मुझे बहुत टाइम से ऐसा था कि मुझे ये बनारसी साड़ी लेनी है, सो मैंने ले ही ली। तो चलो ये बनारसी लुक मैं आपको कभी और दिखाऊंगी। देखिए 12 बज गए। एक्चुअली हम हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी जब करने जाते हैं विशाल के बर्थडे के टाइम पे जाते हैं। तो आज 12 बजे के बाद विशाल का बर्थडे था और ये बर्थडे सेलिब्रेट करके हम कल विश्वनाथ जी के दर्शन लेने वाले हैं। तो हमने 12 बजे के बाद विशाल का बर्थडे केक काटा, उससे विश किया और छोटा सा सेलिब्रेट किया। सो हैप्पी बर्थडे टू यू विशाल। सो ये बर्थडे सेलिब्रेशन होने के बाद गिफ्ट में इवान ने डैडी को देखो कितना प्यारा सा गिफ्ट दिया है। तो चलो अब हम मिलेंगे कल। हाय, ये था हमारा डे 3। आज हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के मंदिर दर्शन के लिए। यहाँ पे मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं जितना आपको बाहर से दिखा सकती हूँ मैं उतना दिखाऊंगी। देखिए ये था गेट मंदिर का। यहाँ बाहर हमारा फ़ोन हमें लॉकर में रखना था। आप कुछ भी अंदर लेके जाके नहीं जा सकते हो, ये स्ट्रिक्टली वार्निंग होता है। तो बाहर से ही मैंने फ़ोटो निकाल पाए जितना मुझे निकालना था। फिर दर्शन के बाद हमने फिर थोड़ा नाश्ता कर लिया। और ये बनारस में बनारसी पान ना खाए तो काहे बनारस आए। तो वाह, ये भी पान बहुत मतलब ठीक है, सेम ही पान था, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। बट यहाँ आई हूँ तो मैंने सोचा चलो यहाँ के पान भी खा लेती हूँ। वाह, सो मस्त था आज। तो अब हम निकल पड़े थे हमारे बाकी के जो भी आजू बाजू में मंदिर था वो हम करने के लिए। ये था अस्सी घाट, ये भी बहुत सही था। यहाँ से बोटिंग वगैरह आप कर सकते हो। एक्चुअली आज हमने डिसाइड किया है बोटिंग करेंगे। अगर हमें पूरा दिन में टाइम मिला तो हम करेंगे। चलो देखते आगे। यहाँ की हमने लस्सी भी ट्राई की। यहाँ पे एक्चुअली बोला था काफ़ी फेमस लस्सी है यहाँ की, तो ये हमने लस्सी ट्राई की, ठीक थी। मतलब इतनी भी अब सेम टेस्ट था, बट थोड़ा क्रीमी अच्छा टेस्ट था। एंड देन ये सब करते करते रात हो गई। ये देखिए हमारे रूम के बालकनी का नाइट व्यू था, सही था। और आपको पता है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि हम घाट राइड करने वाले हैं, तो वो हमारा डे 3 में नहीं हो पाया था। तो ये हमारा डे 4 था। तो आज हम मॉर्निंग में ही उठते उठते ये हमारे सारे जो घाट ड्राइव था ये हम करने वाले थे। ये देखिए ये जो पीछे सारे हैं ना, ये सारे घाट है, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे सबसे फेमस घाट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, अस्सी घाट और मणिकर्णिका घाट, वो भी काफ़ी फेमस था जहाँ पे चिता जलाई जाती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत शूट्स कर लिया। ये कुछ आधा घंटे का राइड होता है। 1200 हमसे चार्ज किया था, हमने पर्सनल बोट लिया था, या फिर आप शेयरिंग में जाओगे तो पर पर्सन 200 होता है। बट अगर आप शेयरिंग में जाते हो तो फिर आपको ऐसे व्यू नहीं मिलेंगे, आजू बाजू आपको काफ़ी लोग दिखेंगे, ऐसा व्यू आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऐसा व्यू अकेले में सोलो लेना है तो गो फॉर इट।
बार्गेनिंग करना यार, यहाँ पे बार्गेनिंग करोगे तो बहुत ये लोग अच्छा डिस्काउंट दे देते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हाँ ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। ये देखिए, ये था मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे चिता जलाई दे जाती है। कहते हैं कि यहाँ पे चिता जलाने के बाद डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त होती है। अब वो पता नहीं, बट हाँ यहाँ पे हमने देखा। और ये हमने मॉर्निंग में ही हमने ये सब कर लिया था। मॉर्निंग में हमने ये सब दर्शन ले लिए थे। दिखने में भी काफ़ी सही लग रहा था ये सब। एंड अब हमारी बारी थी जाने के लिए रिटर्न। यस, आज हम रिटर्न जाने वाले हैं। हम जा रहे हैं अभी राम मंदिर। तो अब चलो, बाय बाय बनारस, बाय बाय वाराणसी। सो अब हम निकल पड़े हैं अयोध्या के लिए। तो चलो, अब हमारी ट्रेन भी हमने कट टू कट पकड़ी थी। काफ़ी टाइम हो गया था आज से ये सारे घाट राइड करते करते। सो फाइनली हमने इवान की मस्ती के वजह से हमें ये पर्सनली बुक करना पड़ा, क्योंकि इवान को लेके जाना बहुत मुश्किल है। देन फाइनली हम पहुंच गए थे अयोध्या स्टेशन। चलो मैं आपको अयोध्या स्टेशन दिखाती हूँ, बहुत सही था। तो देखिए, ये था हमारा अयोध्या स्टेशन। बहुत सही बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट पे हम आए हैं। और आज देखिए, काफ़ी लोग आए थे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए वानर सेना, ऐसा लग रहा था लिटरली ये हमारा वेलकम कर रहे हैं। बहुत सही था ये स्टेशन। एंड देन अब हम जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। हो सके तो हम आज ही दर्शन देंगे या फिर कल दर्शन देंगे। तो चलो मैं आपको वो भी आगे वीडियो में बता दूँगी। सो फाइनली हम आ गए हैं बाहर। और यहाँ पे भी ऑटो वाले, हमारा जस्ट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होटल था, बट ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आप हो सके तो ओला उबर ही बुक करना, वो काफ़ी सस्ते में हो जाता है। तो ये हमारा था रूम। एक्चुअली रूम भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये न्यू प्रॉपर्टी थी, तो बहुत अच्छा रूम था। सो अब हम होते हैं फ्रेश और हम निकलेंगे अभी दर्शन के लिए, कि ये सब करते करते हमें काफ़ी रात हो गई थी। तो चलो मैं आपको ये भी दिखा दूँगी, राम मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। तो चलो देखिए, हम हो गए हैं रेडी। अब हम निकल पड़े हैं दर्शन के लिए। सो बातें करते करते हम पहुँच भी गए थे। ये था एंट्रेंस। और यहाँ पे भी यू नो व्हाट गाइस, यहाँ पे भी फ़ोन अलाउड नहीं था अंदर लेके जाने के लिए। बट हमने जैसे अंदर जाते ही दर्शन लिया। सो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपका रिसेंटली प्लान है राम मंदिर जाने के लिए तो आप ना जाओ, क्योंकि पूरा मंदिर अभी तक बना नहीं है। बस ये जो आपको एंट्रेंस पे दिख रहा है, यही इतना ये लोगों ने रेनोवेट किया है। और जस्ट 25% मंदिर बना हुआ है। हाँ, अगर आपको दर्शन लेना है तो आप जाइए दर्शन के लिए। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा मंदिर रेनोवेट हुआ है, तो नहीं हुआ है। सो हमने दर्शन लिया और फिर हम अभी चले हैं मेरे गांव गोरखपुर। यू नो गाइस, मैं 20 साल बाद मेरे गांव जा रही हूँ मेरे मासियों से मिलने के लिए, क्योंकि हमारे रिटर्न के लिए ट्रेन गोरखपुर से ही है। सो फाइनली हम आ गए गोरखपुर। ये था हमारा नेक्स्ट डे गोरखपुर पहुंचने के बाद, क्योंकि हम लोग काफ़ी रात को पहुंचे थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो चलो मैं आपको मिलाती हूँ मेरी मासियों से। सो ये थी मेरी सबसे बड़ी मासी। यस, ये भी गोरखपुर में ही रहते हैं। मेरे टोटली 3 मासियाँ हैं। तो इनसे तो मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ, इन्होंने मुझे बचपन में नहीं देखा था। और ये मेरी सबसे यंगेस्ट मासी है। यू नो व्हाट, शी जस्ट 36 ओनली, बिलीव करोगे। और ये दोनों मेरी मासियाँ। सो देखिए, मेरी मासियों ने भी आपका बहुत अच्छा वेलकम किया, हमें बहुत हंसी आ गई। ये अनएक्सपेक्टेड था। तो हम यहाँ पे एक फेमस मंदिर था तरकुला करके, हम लोग वहाँ पे आए थे। यू नो व्हाट, यहाँ पे मीट का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे ये लोग खुद बनाते हैं, हांडी में मीट जो बनाते हैं ना। तो हमने वो भी यहाँ पे खाया। OMG, बहुत टेस्टी था। और ये देखिए, ये मेरी सबसे खूबसूरत मासी है। तो चलो देखिए, ये यहाँ पे ये जो मटके के अंदर है ना, वो मीट है। यहाँ पे ये लोग एज अ प्रसाद चढ़ाते हैं। और ये बहुत यम्मी बनाया था। और यहाँ पे देखिए इवान का कोलाब्रेशन देखिए कितना सही है।
फुल इंजॉय कर रहा था। एंड देन ये सब हमारा ट्रिप ख़त्म हुआ एंड देन हम अब आ रहे हैं रिटर्न। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। चलो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।